हेलो साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग। हमारा टॉपिक पहले चल रहा था रैंकिंग टेस्ट, यानी क्रम परीक्षण टॉपिक को हमने पूरा पढ़ लिया। सभी टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिए और उनको एक एक क्वेश्चन को एग्जाम्पल लेके समझ लिया। अगला नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, हमारा सीटिंग अरेंजमेंट। कौन सा? बैठक व्यवस्था। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन, उसी क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट से जुड़ा हुआ यह टॉपिक है। जो अगला टॉपिक है बैठक व्यवस्था, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें 3 प्रकार के हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक टाइप का क्वेश्चन बनेगा, पहले टाइप देख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे हम कि इस टाइप में किस प्रकार से किंतु परंतु कहाँ पे आता है, जो, लेकिन, तथा, या ये शब्द कहाँ किसके साथ लगते हैं और किसका दाया कौन सा होता है, किसका बाया कौन सा होता है, ये सभी हम पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं कि कितने टाइप से बन सकते हैं इसमें क्वेश्चन। इसमें पहले टाइप का क्वेश्चन बनेगा कि हमने कोई पंक्ति दे रखी होगी। क्या? कोई पंक्ति। इस पंक्ति में कोई व्यक्ति बैठा होगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखिए कि पंक्ति में हमारा बाया किसका होगा, क्वेश्चन का बाया होगा, हमारा दाया किसका होगा, क्वेश्चन का दाया होगा। ये बात हमने रैंकिंग टेस्ट वाले में भी पढ़ी थी और इसी में भी यही बात लागू होती है कि हमारा बाया क्वेश्चन का बाया, हमारा दाया क्वेश्चन का बाया। जब तक क्वेश्चन में नहीं कहा जाए आपको, तब तक क्वेश्चन में मुंह किधर करना है, उत्तर दिशा में करना है। वहां हम बाएं दाएं से कह रहे थे 15 स्थिति है 20 है। यहाँ पे हमें पूछा जाएगा कि नाम दिए जाएंगे व्यक्ति के कि यहाँ पे ए की स्थिति ये है और इसकी बाईं तरफ या दाईं तरफ बी बैठा है और बी के 3 स्थान आगे सी बैठा है। इस प्रकार के क्वेश्चन किस में पूछे जाएंगे? पहले टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो हमें इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक पंक्ति दे रखी होगी या 5 सदस्य दे रखे होंगे जो किसी पंक्ति में बैठे हैं। उनका मुंह हमें ऑलरेडी नहीं दिया है तो उत्तर दिशा मानना है और उसमें दिया होगा कि ए की स्थिति ये है, बी उसके दाएं है और इन दोनों के मध्य में बी बैठा है या सी बैठा है। इस प्रकार के क्वेश्चन किस में पूछे जाएंगे? पहले टाइप में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगले टाइप में हमें दे रखा होगा कि कोई पंक्ति दे रखी होगी और एक पंक्ति और दे रखी होगी, यानी 2 पंक्तियां दे रखी होगी हमें कि पहली पंक्ति में कोई 3 व्यक्ति है, दूसरी पंक्ति में 3 व्यक्ति है जो आमने सामने मुंह करके बैठे हैं। किधर? आमने सामने। यानी एक का मुंह यदि दक्षिण दिशा में है तो एक का मुंह उत्तर दिशा में है, तो वो दोनों आपस में क्या है, आमने सामने स्थिति में बैठे हैं। यानी ये व्यक्ति जो भी होंगे ये क्या होंगे, आमने सामने होंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में है तो ये हमारा बाया होगा, ये दाया होगा। अगर आमने सामने की स्थिति में ये अगर नीचे की तरफ आमने सामने होगा तो ये हमारा क्या होगा, दाया होगा, ये क्या होगा, बाया होगा कि नहीं। अब अगर हमें पंक्ति फर्स्ट में कहा जाए कि ये इसके इस तरफ बैठा है, ये मध्य में बैठा है, जो जैसा कहा जाए मुंह दक्षिण दिशा में मानते हुए इसको बैठा देंगे और इसमें उत्तर दिशा में मुंह मानते हुए जो कहा है उसे बैठा देंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे टाइप नंबर 2 में। और टाइप नंबर 3 में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से अभी ये सबसे ज्यादा रेलवे में पूछा गया, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और सबसे ज्यादा इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी एग्जाम होने वाला है राजस्थान पुलिस का, उसमें रीजनिंग है, तो रीजनिंग के सबसे हो सकता है इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सबसे ज्यादा। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? इसमें हमें कोई वर्त दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा? कि वर्त दे रखा होगा, या फिर हमें कुछ कि ताश के पत्ते खेल रहे हैं, चॉस दे रखा होगा, वर्ग दे रखा होगा, उसमें बैठे आदमी। तो इस प्रकार में क्या बैठा होगा कि इस कोई वर्त दे रखा होगा। क्वेश्चन ऐसे कहेगा कि 5 व्यक्ति किसी वर्ताकार पथ में बैठे हैं। जब भी वर्ताकार पथ का नाम आ जाता है तो इसका मतलब इस टाइप नंबर 3 की बात हो रही है। जब ये कहा जाए कि वर्ताकार पथ में बैठे हैं, उनका मुंह की जब बात नहीं की जाए
तो हमेशा ही मुंह अंदर की तरफ मानना है। हमें किधर मानना है? अंदर की तरफ मानना है। किधर मानेंगे? अंदर की तरफ। जब क्वेश्चन में कहा जाए कि वर्ताकार में पथ में बैठे व्यक्ति है, उनका मुंह बाहर की तरफ है, यानी कि बाहर की तरफ का कहा जाए, तभी हम कहेंगे। यदि क्वेश्चन में ना कहा जाए या फिर क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि मुंह केंद्र की तरफ है, तो केंद्र किधर है? वर्त का इधर है, यानी इसकी तरफ, मुंह अंदर की तरफ है। इस प्रकार से क्वेश्चन में जैसे 5 व्यक्तियों को कहा जाए तो सबसे पहले हम 5 को अदर बैठा लेंगे, इसके बाद स्थिति इसकी काउंटिंग करेंगे। और इसमें किस प्रकार से पूछा जाएगा? जब मुंह अंदर की तरफ हो तो बायां दायां किधर होगा हमारा? जब मुंह अंदर की तरफ हो तो हमारा बायां दायां किधर होगा? हमारा दायां होगा इधर, इस दिशा में। कहां होगा? दायां। किधर होगा? दायां। और इस दिशा में क्या होगा? हमारा बायां। क्या होगा? बायां। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जब मुंह अंदर की तरफ हो तो दायां किधर होगा? अगर ये व्यक्ति बैठा है कोई, इसका कहा जाए इसकी दाईं तरफ है, कोई ए व्यक्ति है, बी बाईं इसकी दाईं तरफ बैठा है, तो इसका मतलब बी को यहां बैठाएंगे। कहां बैठाएंगे? यहां पे, कि इसकी दाईं तरफ बैठा है। अगर 4 व्यक्ति है तो यहां बैठा देंगे, किसी भी टाइप में कहीं पर भी बैठा हो, पर बैठेगा इधर ही, दाईं तरफ। अगर बायां कहा जाए तो इसका मतलब व्यक्ति इस तरफ बैठेगा। समझ में आया? अगर वर्त के अंदर मुंह क्या हो, ये कोई वर्त दे रखे और हमें कहा जाए कि मुंह केंद्र की तरफ नहीं बाहर की तरफ है, तो बताओ, अगर वर्त में मुंह बाहर की तरफ दिया हो तो क्या होगा? हमारा दायां और बायां। हमारा दायां होगा इधर, क्या होगा? दायां। हमारा दायां होगा इधर, और हमारा बायां किधर होगा? ये होगा हमारा बायां। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आप खुद की स्थिति को लेना कि खुद को, जब मैं ऐसे बैठा हूं, मैं ऐसे खड़ा हूं, और जब मैं यहां पे ऐसे बैठ जाऊंगा तो मेरा दायां किधर है? मेरा दायां इधर है ना, तो इसका मतलब दायां हो गया इधर। मेरा बायां किधर है? इधर, यानी बायां इधर हो गया। मैं खुद को बैठाया इधर, ये व्यक्ति है। अगर मैं इस ऐसे खड़ा हो गया तो बताओ मेरा दायां किधर होगा? इधर ही होगा ना, तो इसका मतलब इधर। मेरा बायां किधर होगा? इधर होगा, इधर। जब केंद्र की तरफ की बात कर रहा है, केंद्र की तरफ की बात कर रहा है, तो मैं अगर सामने हमारे पेज रखा हुआ है तो मैं नीचे वाले व्यक्ति को मैं खुद को मान लेता हूं। एक बार नीचे वाले को मैं खुद को मान लेता हूं। तो ये बताओ कि मैं अगर नीचे इधर खड़ा हूं तो मेरा बायां किधर है? इधर ही है ना, बायां। तो इसका मतलब बाएं इधर बैठेंगे। दायां किधर है? इधर है, तो इधर बैठेंगे। याद रखना है क्या? कुछ भी नहीं रखना है। खुद को यहाँ पे बैठा के देखेंगे। यहाँ पे है तो ऊपर वाले में हम खुद को बैठा के देखेंगे कि मुंह हमारा बाहर की तरफ है, केंद्र पीछे है, मुंह बाहर की तरफ है। यहाँ है तो मुंह हमारा अंदर की तरफ है, केंद्र यहाँ बना हुआ है, तो हमारा बायां दायां हो जाएगा ना। क्या याद रखने की जरूरत है? नहीं। क्वेश्चन इस प्रकार से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमारे सीटिंग अरेंजमेंट में। तीनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम टाइप नंबर फर्स्ट के बारे में पूरा पढ़ेंगे। इस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चनों को एक एक करके 0 लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसके बाद इस टाइप के और सबसे लास्ट में इस टाइप को पूरा पढ़ेंगे। यानी रेलवे में सबसे ज्यादा रहता है, तो अभी डी ग्रुप और एनटीपीसी के जो एग्जाम हुए पिछले वर्षों में, तो उसमें सबसे ज्यादा इसी के क्वेश्चन पूछे गए। उसको एकदम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले टाइप नंबर इसकी बात करते हैं, फर्स्ट की। लिखो टाइप नंबर फर्स्ट में पहले कुछ बातें हैं उनको समझ लेते हैं। टाइप फर्स्ट में ये कोई पंक्ति दे रखी है, मैंने बता दिया कि इसका बायां हमारा बायां, इसका दायां हमारा दायां। अगर कोई व्यक्ति दे रखा है
तो इसका अगर दायां स्थिति पूछे कि इसकी दाईं तरफ, यहाँ पे कोई व्यक्ति दे रखे हैं हमें, और जब तक मुंह हमें नहीं कहा जाए उत्तर मानेंगे, और यहाँ पे अब व्यक्तियों की स्थिति कहा जाए कि दाईं तरफ, तो हमें पता है जब व्यक्ति का दायां किधर है, इधर है कि नहीं। यानी जो भी बैठेगा, अगर जिधर भी पहले स्थान पर बैठा है, चाहे दूसरे स्थान पर बैठा है, या फिर जस्ट दाएं बैठा है, किधर भी बैठा है, तो व्यक्ति दाईं तरफ जब भी नाम आ जाए व्यक्ति को इधर ही बैठाएंगे। समझ में आ गया। अगर व्यक्ति को बाईं स्थिति कहा जाए तो इधर बैठाएंगे, चाहे वो पहली, दूसरी, अंतिम, तीसरा स्थान कहीं पर भी जस्ट बैठा है, कहीं पर भी बैठा है, हम बाईं तरफ जब भी नाम आए जाए व्यक्ति को कहां बैठाएंगे, यहां पर बैठा देंगे। सबसे पहले ये बात को याद रखना, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। हमें ये पता है दाईं तरफ जब इधर, बाईं तरफ इधर, मुख जब उत्तर की तरफ हो, क्वेश्चन में ना कहा जाए या फिर कहा जाए कि दक्षिण की तरफ हो, तो हमें पता है कि मुंह जब दक्षिण की तरफ होगा तो दायां किधर होगा, इधर, बायां किधर होगा, इधर होगा कि नहीं। बस अब आप देखो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि सर ये जो, किंतु, परंतु, तथा और ये शब्द आते हैं, तो उन शब्दों का अर्थ किसके साथ कैसे रहता है। देखो, अगर आपके दे रखा हो कि राम श्याम के दाएं हैं, जो मोहन के बाएं हैं, ये आपको क्वेश्चन कहा जाए, यहां पे किया दिया हुआ है जो, और एक क्वेश्चन और दिया जाए आपको, एक क्वेश्चन और दिया जाए, ये देखो आप क्या कह रहा है कि राम श्याम के दाएं हैं, कौन है, राम श्याम के दाएं हैं, किंतु दे रखा हो या परंतु दे रखा हो या तथा दे रखा हो, पर हो या और हो, ये शब्द एक ही शब्द है। आपको किंतु दे रखा हो तो भी अर्थ वही होगा, परंतु दे रखा है तो भी अर्थ वही होगा, तथा दे रखा है तो भी, पर दे रखा है या और दे रखा है, सबका अर्थ सेम ही होगा। अगर क्वेश्चन में जो दे रखा है, क्या दे रखा है, सिर्फ जो, पहले इसको समझते हैं कि राम श्याम के दाएं है, ये है राम, श्याम कहाँ है, ये है श्याम, कौन है, राम श्याम के दाएं है, राम है जो श्याम के दाएं है, एकदम दाएं है, लिख दिया। किंतु मोहन के बाएं, कौन है, राम, बात हो रही है राम की, किसके, मोहन के। अब देखो कैसे बना कि मोहन का संबंध किससे है, ये किंतु परंतु शब्द किस व्यक्ति के लिए आए,
राम के लिए आए कि नहीं, कि ये कह रहा है राम श्याम के तो दाएं हो गया, किंतु किंतु मोहन के बाएं है। कौन है? राम। राम की बात हो रही है कि मोहन के बाईं तरफ है, मोहन का बायां किधर है? इधर। तो मोहन के बाईं तरफ कौन है? राम। यानी कि जो किंतु परंतु तथा पर और ये शब्द पहले वाले व्यक्ति के लिए आएंगे। किसके लिए? पहले व्यक्ति के लिए। ये बात समझ में आ गई कि राम श्याम के दाएं हैं, किंतु तथा, तथा मतलब राम श्याम के दाएं हैं तथा मोहन के बाएं हैं। राम, बात हो रही है राम की, पहले सबसे पहले बात हो रही है राम की, कि राम है जो श्याम के तो बाएं हैं, किंतु मोहन के क्या है? दाएं। बात हो रही है राम की कि राम श्याम के तो दाएं हैं परंतु मोहन के बाएं हैं। बात श्याम राम इसकी हो रही है कि नहीं? राम की। समझ में आ गया? आराम से समझो कि बात हो रही है राम की। राम की बात हो रही है कि सबसे पहले राम को नोटिस करेंगे हम कि राम श्याम के दाएं हैं, श्याम के दाएं, किंतु मोहन के बाएं हैं, मोहन के बाएं। सही है। किंतु परंतु तथा और ये शब्द पहले वाले व्यक्ति के लिए आएंगे। अगर याद नहीं रह रहा है तो सीधा सीधा याद रख लो, अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसे लिख लो। अब अगले में देखो क्या कह रहा है कि राम के दाएं श्याम है, ये राम है, राम की बात हो रही है। राम के दाएं कौन है? श्याम है। राम के दाएं श्याम है जो मोहन के बाएं है। बात हो रही है अब किसकी? श्याम की, कि जो मोहन के क्या है? मोहन के बाएं है। कौन? श्याम। यानी कि जो शब्द दूसरे वाले व्यक्ति के लिए आएगा, किंतु परंतु पहले व्यक्ति के लिए जो शब्द दूसरे व्यक्ति के लिए आएगा। क्वेश्चन को समझोगे कि बात हो रही है राम के दाएं श्याम है, राम के दाएं श्याम है, किन जो मोहन के, यानी श्याम की बात होने लगी अब, जो मोहन के बाएं। यानी अगर ऐसे याद नहीं रह रहा तो जो शब्द दूसरे व्यक्ति के लिए आएगा ये शब्द याद रख लीजिए आप, और किंतु परंतु पहले व्यक्ति के लिए आएगा, ये शब्द याद हो गए। यही क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लिख लीजिए लिखना हो तो। लिख लिया ये टाइप। अब देखो अगला, अब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमारे इस टाइप फर्स्ट में। क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन को करो सबसे पहले। क्वेश्चन हो रहा है क्या? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आ गया आपके सामने। जैसा अभी बताया था, जो किंतु परंतु वे सब अगर आ रहे हैं तो वो क्वेश्चन में लगा दीजिए, नहीं आ रहे तो सीधा बाएं दाएं बैठा दीजिए।
क्वेश्चन। हो गया? चलो हो गया तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि किसी पंक्ति में 5 सदस्य हैं। जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी के बाएं है लेकिन सी के दाएं बैठा है और डी बी के दाएं है लेकिन ई के बाएं बैठा है, तो उस सदस्य का पता लगेगा जो पंक्ति के मध्य में बैठा है। क्वेश्चन पढ़ने पे याद नहीं रह पाएगा, क्वेश्चन जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा करेंगे। ठीक है, 5 सदस्यों की पंक्ति है। ये मान लिया कोई पंक्ति है, ये कोई पंक्ति है। कितने सदस्य है? 5। बैठाओ। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी के बाएं बैठा है। ले हमें स्थिति नहीं पता है लेकिन इतना पता है कि ए बी के बाएं है, ए बी के बाएं है। बी के बाएं कौन है? ए। क्या बी के बाएं है? ए है। अब लेकिन आया है तो हमें पता है लेकिन किसके लिए है? लेकिन किंतु परंतु पहले व्यक्ति के लिए। ए बी के बाएं है लेकिन सी के दाएं है। किसके? सी के। सी के दाएं कौन है? ए। बात हो रही है ए की। किसकी? ए की। क्वेश्चन समझ में आ गया? अभी बताया लेकिन किंतु परंतु कि ए है जो क्या है? बी के तो बाएं है और सी के क्या है? दाएं। लेकिन सी के दाएं है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? डी बी के दाएं लेकिन ई के बाएं बैठे। डी बी के दाएं। बी का दायां किधर है? ई। इधर है डी। बी का दायां किधर है? बी का दायां है इस तरफ है। डी कहां पे बैठा है? यहां पे। लेकिन ई के बाएं बैठा है। कौन? डी। ई के बाएं बैठा है यानी ई यहां पे है और ई के किधर है? बाईं तरफ। ई का बायां किधर है? इधर। यानी डी कहां पे बैठा है? यहां पे बैठा है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो उस सदस्य का पता लगाए जो पंक्ति के मध्य में बैठा है। क्या सदस्य 5 हो गए पंक्ति में? 1 2 3 4 5। अब बताओ इस पंक्ति में मध्य में कौन बैठा है? क्या बी हमारा मध्य में बैठा हुआ है? मध्य में बैठा है बी, तो इसका मतलब बी होगा हमारा सही उत्तर बी। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है। लेकिन हमें याद सिर्फ इतना ही रखना है कि लेकिन किंतु परंतु ये शब्द पहले व्यक्ति के लिए आएंगे। किसके लिए? पहले व्यक्ति के लिए। और अगर जो शब्द दे रखा है वो दूसरे व्यक्ति के लिए आएगा। किसके लिए? दूसरे व्यक्ति के लिए। सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, क्वेश्चन सरल हो जाएगा। हो जाएगा? चलो फिर हो जाएगा तो अगला क्वेश्चन करो। अगर समझ में नहीं आया, किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट में लिख दीजिए सर ये डाउट है। क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन को देख देख के सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ने पे होगा नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे बैठाते जाओ।
हो गया, जल्दी करो। रीजनिंग के क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लेना है ना एग्जाम में। फटाक से दाएं बाएं बैठा दो जो भी स्थिति है उनकी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हो गया, चलो हो गया। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि रोबिन लफित, क्या नाम है, लतीफ के बाईं ओर बैठा है। ये लो साहब, ये कोई पंक्ति है और पंक्ति में ये नाम का कोई व्यक्ति है, रोबिन नाम का कोई व्यक्ति है, जो क्या है कि लतीफ के बाईं ओर बैठा है। किसके? ये लतीफ नाम का व्यक्ति है, इसके बाईं तरफ, इधर हो गया, बाईं तरफ बैठा है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहन राकेश एवं लतीफ के बीच में बैठा है। मोहन राकेश एवं लतीफ के बीच में बैठा है। अब राकेश है, ये कौन है? कौन था हमारा? रोबिन। ये था रोबिन और ये है कोई राकेश नाम का आदमी। और इससे लोफिन और राकेश के बीच में कौन बैठा है? मोहन बैठा है। मोहन बैठा है इस दोनों के मध्य। समझ में आ गया क्या? कि ये कह रहा है कि लतीफ के बाईं तरफ कौन है? रोबिन नाम का कोई व्यक्ति बैठा है और इस लतीफ और राकेश के मध्य कौन है? मोहन बैठा है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि गोविंद भी लतीफ के बाईं ओर बैठा है, लतीफ के बाईं ओर बैठा है, यानी कि गोविंद किधर होगा? या तो गोविंद यहां पे होगा या गोविंद यहां पे होगा, या तो गोविंद यहां पे होगा या गोविंद यहां पे होगा बाईं तरफ। हमें निश्चित नहीं बताया गया है कि कहां होगा, नहीं बताया ना। तो चलो इसको एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही। आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लतीफ के बाईं ओर बैठा है, तो दाएं छोर पर कोने पर कौन बैठा है? हमें पूछा है दायां, ये कौन से है? बायां। और ये कौन सा है? दायां। तो दाएं छेद के कोने पे कौन बैठा है? राकेश। कौन है? राकेश। हमें इसकी स्थिति पूछी है, इसका मतलब इसको कहीं पर भी बैठा हो हमें क्वेश्चन में फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जब क्वेश्चन में अगर यहां से कोई स्थिति पूछी जाती तब इसकी कंडीशन जरूर दी जाती, लेकिन हमें क्वेश्चन पूछा है कि राकेश की स्थिति, यानी दाएं छोर पे कौन बैठा है? राकेश। कौन है? राकेश। समझ में आ गया क्वेश्चन कि लतीफ नाम के व्यक्ति की बाईं तरफ कोई रोहिन नाम का कोई व्यक्ति बैठा है और लतीफ और राकेश के मध्य कौन बैठा है? मोहन बैठा है। और अब कहा है कि लतीफ के बाईं तरफ कौन है? गोविंद बैठा है। इधर बाईं तरफ गोविंद बैठा दी। अब दाईं स्थिति बतानी है, हमने बता दी दाईं स्थिति। यही क्वेश्चन कह रहा है। समझ में आ गया? चलो समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन करो। लेवल बढ़ेगा क्वेश्चनों का धीरे धीरे। ज्यादा डरो मत, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं करवाऊंगा। टाइप फर्स्ट के हैं तो कम से कम 5-4 एग्जाम्पल तो होने ही चाहिए। नहीं
ऐसे ही एक एग्जाम्पल करवा के मैं छोड़ दूंगा कि हो गया टॉपिक। तो बताओ समझ में आ पाएगा? सभी टाइप के क्वेश्चन समझ में आ पाएंगे? सभी लेवल के क्वेश्चन समझ में आ पाएंगे क्या? कि किस क्वेश्चन में कौन सी कैसे कंडीशन हो रही है, किस क्वेश्चन में कैसा पूछ रहा है। जब सभी टाइपों के मैं सभी टाइप के क्वेश्चनों को एक एक क्वेश्चन अगर करवाऊंगा तो भी 6 से 7 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो उन्हीं टाइप सभी टाइप के सभी लेवल के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। सबसे ज्यादा फायदा होता है एग्जाम्पल करने में। हमारी एक तो स्पीड बढ़ती है और एक करने की क्षमता बढ़ती है कि हम कितना स्पीड कर पाते हैं, क्वेश्चन जितना ज्यादा समझ में आता है। क्वेश्चन हो जाए तो कह देना। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, साथ में उत्तर लिखते जाना। हो गया क्वेश्चन? जल्दी से करो। हो गया? चलो हो गया तो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए पी आर एक्स तथा एक्स एस तथा जेड एक पंक्ति में बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं। सबसे पहले कोई पंक्ति है, मान लीजिए हम बना लेते हैं कोई पंक्ति। ये कोई पंक्ति है जिसमें 6 व्यक्ति बैठे हैं और व्यक्तियों के नाम क्या क्या है? ए है और कौन कौन है? ए पी आर एक्स, ए पी आर एक्स एस और जेड। कितने व्यक्ति है? 6। क्या यही व्यक्ति है क्या? एक्स। ठीक है। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि उनमें एस तथा जेड बीच में है। एस तथा जेड बीच में है। अब हमारे एस तथा जेड को बीच में बैठा दिया। हमें पता नहीं है कि एस की स्थिति क्या है और जेड की स्थिति क्या है। नहीं पता है ना कि एस इधर है इधर है या जेड इधर है इधर, नहीं पता है। दोनों को लिख दिया एक बार कि एस और जेड को बीच में बैठे हैं, ये हमें क्वेश्चन ने कह दिया। तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि बीच में है और ए तथा पी सिरों पर है। कौन? ए तथा पी सिरों पर है। अब ए तथा पी सिरों पर है, यानी ए तथा पी सिरों पर है कि नहीं? हमें पता नहीं है पी इधर है इधर है, हमें पता नहीं है ए इधर है इधर। दोनों को साथ में एक बार लिख दिया। जब कंफर्म हो जाएगा उसको हटा देंगे। क्वेश्चन कर लिया इतना। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन है कि आर सिरों पर है, आर ए के बाईं ओर बैठे हैं। आर है जो ए के किधर है? बाईं ओर। अब आप बताओ ए का बायां किधर हो सकता है? क्या ए का बायां इधर हो सकता है क्या पंक्ति में? नहीं हो सकता। तो ए का बायां किधर होगा? इधर। इसका मतलब आर यहाँ पे बैठा है, इसका मतलब पी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ए के बाईं ओर बैठाना है।
तो इसका मतलब P होगा यहाँ पर हमारा, कहाँ होगा, P की स्थिति यहाँ पे होगी, A की स्थिति होगी यहाँ पे। क्वेश्चन ने कंफर्म कर दिया ना कि कहाँ पे किसकी स्थिति है। R का जब भी नाम दिया बाएं स्थिति। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाईं ओर बैठा है, तब P के दाईं ओर कौन बैठा है। क्वेश्चन ने पूछ लिया कि P के दाईं ओर कौन बैठा है। अब ये बताओ कि P इधर है, P के दाईं तरफ कौन बैठा है। हमें पता है कि S आ गया हमारा, Z आ गया हमारा, R आ गया हमारा, A आ गया, और कौन आ गया, P आ गया कि नहीं। अब बचा कौन, X, कौन बचा, X। इसका मतलब यहाँ पे स्थिति किसकी होगी, दाईं तरफ, X यहाँ पे ही बैठेगा। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये S यहाँ पे है या यहाँ पे है, या Z यहाँ पे है या S यहाँ पे है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पूछिए P के दाईं ओर कौन बैठे। P के दाईं ओर हमें पता है यहाँ पे X बैठेगा, क्योंकि सभी सदस्य आ चुके हैं, बचा हुआ सदस्य सिर्फ X एक है। यही है, समझ में आ गया क्वेश्चन, समझ में आया कि दोनों व्यक्ति मध्य में स्थिति हमें पता नहीं है, दोनों को साथ में लिख दिया। बाद में क्वेश्चन कहा कि दोनों ए और पी कोने पे बैठे हैं, कोने पे बैठा दिए, पता नहीं था तब तक बैठा दिए। जब पता चला कि ए का बायां, हमें पता है ए बाईं तरफ इस नहीं जा सकता, बाईं तरफ इधर ही होगा, आर इधर बैठा है, तो ए की कंफर्म हो गई स्थिति इधर है, पी की इधर है। पी का दाईं तरफ कौन है, सब व्यक्ति आ गए, अक्स बचा है अकेला, अक्स होगा इधर। समझ में आ गया, समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन करो आप। जब तक हमें क्वेश्चन में किसी की कंफर्म स्थिति नहीं दे रखी हो, तब तक हमें दोनों को एक साथ लिख के एक ऐसे क्वेश्चन में लिख लेना है साथ में कि इन दोनों की स्थिति का पता नहीं है, उससे हमें पता चल जाएगा इन दोनों की स्थिति का पता नहीं है। हो सकता है कि वहां पे पूछ लिया जाए कि पी के दूसरे पे कौन है, ऑप्शन में हो सकता है एस और जेड, एस या जेड, ऑप्शन ऐसे भी बन सकते हैं ना। कैसे भी दूसरे तीसरे कैसे भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन करो। अच्छा क्वेश्चन होगा शायद तक, अच्छा क्वेश्चन है, आराम से करो एकदम, सभी को बैठाओ एकदम आराम से। जल्दी से क्वेश्चन को कर दीजिए। हो गया क्या, ये बताओ हुआ कि नहीं, कर रहे हो, कर लो फिर।
हो गया, अब तो हो जाना चाहिए। चलो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ और जी कितने व्यक्ति है? 7 व्यक्ति है। एक पंक्ति में कहा पूर्व दिशा की ओर, अब की बार मुंह दे रखा है पूर्व दिशा, स्पेशल कह दिया है क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन देखते हैं कितने व्यक्ति है? ए बी सी डी ई एफ और जी कितने व्यक्ति हो गए? 7 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, अब मुंह इनका किधर है? ये कोई पंक्ति है, इधर दिखा देता हूं कि ये कोई पंक्ति है। ठीक है, और इस पंक्ति का मुंह किधर है? पूर्व दिशा की ओर है। किधर है? पूर्व दिशा की ओर। हमें पता है जब मुंह पूर्व दिशा की ओर तो बायां किधर होगा? इधर। दायां किधर होगा? इधर। होगा कि नहीं? कि खुद की स्थिति को ऐसे लो तो बायां इधर होगा, दायां किधर होगा? इधर। हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे लिखते जाओ, क्वेश्चन हो जाएगा फटाक से। कि सी डी के एकदम दाएं बैठा है, सी डी के एकदम दाएं बैठा है। कि सी है जो डी के एकदम दाएं बैठा है, एकदम दाएं बैठा है। इसका मतलब इसके मध्य में तो कोई नहीं है, क्योंकि एकदम का जब नाम आ गया तो इसका मतलब ये जस्ट ही इसके पास बैठा है डी के दाएं। सी है जो क्या है? सी डी के एकदम दाएं बैठा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है बी पंक्ति के एकदम छोर पर बैठा है। कि बी है जो पंक्ति के छोर पर बैठा है। किधर? पंक्ति के छोर पर बैठा हुआ है। बी हमें पता है इधर भी हो सकता है, बी इधर भी हो सकता है। ये हमें कंफर्म एक बार के लिए पता नहीं है। पता नहीं है ना, तो क्रॉस का चिन्ह कर दिया कि हमें पता नहीं। चलो ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? और उसके पास ई बैठा है। किसके? बी के पास की बात हो रही है। बी पंक्ति के एकदम छोर में है, उसके पास कौन बैठा है? ई बैठा है। हमें पता है कि बी के इधर भी ई हो सकता है और इधर भी कौन हो सकता है? ई हो सकता है। ये भी हमें कंफर्म पता नहीं है, क्योंकि बी की जब तक स्थिति पता नहीं है तब तक ई का कंफर्म नहीं बता सकते। नहीं बता सकते ना। चलो एक बार इस सी और डी को यहाँ पे लिख लेते हैं। कहाँ पे? इधर लिख लिया। आगे क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। उसके पास ई बैठा है। जी ई और अप के बीच में बैठा है। जी है जो ई और अप के, यानी ई और अप के कौन बैठा है? जी बीच में बैठा है। यानी इसकी भी स्थिति पता नहीं है, क्योंकि जब बी की स्थिति पता नहीं है तो हमें ये भी स्थिति पता नहीं है। नहीं पता है ना? नहीं पता है, लिख दिया क्वेश्चन में। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पता तो क्वेश्चन करवा के रहेगा। जी ई और एफ के बीच में बैठा है। डी दक्षिण सिरे से तीसरे नंबर पे है। डी दक्षिण सिरे से तीसरे नंबर पे है। ये बताओ कि हमारा दक्षिण सिरा किधर है? इधर है कि नहीं? ये है उत्तर, ये है दक्षिण। अब दक्षिण सिरे से डी तीसरे नंबर पे है। एक नंबर तो ये हो गया। अब आप बताओ कि तीसरे नंबर पर कब होगा? जब एक ये होगा, दो ये होगा, तो तीसरे नंबर पे डी कब होगा? जब इनकी स्थिति यहाँ पे नहीं यहाँ पे रहेगी। कहाँ पे? जब इनकी स्थिति यहाँ पे नहीं यहाँ पे होगी तभी तो हमारा डी 3 नंबर पे होगा। क्या जब स्थिति यहाँ पे है तो क्या डी 3 नंबर पे है? नहीं है, क्योंकि डी 1 2 3 4 5 6 नंबर पे है कि नहीं? तो इसीलिए इनकी स्थिति यहाँ पे नहीं होगी। कहाँ पे? यहाँ पे नहीं होगी। और बी की स्थिति भी यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि जब बी की स्थिति के पीछे इन चारों की स्थिति चल रही है। हमें क्वेश्चन में कहा कि बी की स्थिति है किसी छोर पे, बी के जस्ट पास में बैठा है ई, और ई और अप के मध्य जी बैठा है। ये बैठा दिया ई और अप के मध्य जी, और डी के तुरंत दाएं कौन था? सी था। और अभी क्वेश्चन में कंफर्म करा दिया कि दक्षिण दिशा से तीसरे नंबर पे है। 1 2 3 तीसरे नंबर पे डी है। ये कंफर्म हो गया हमारा। इसका मतलब बी की भी हमारी स्थिति हो गई कंफर्म कि बी तो इसी छोर पे रहेगा, इस छोर पे तो रहने का कोई नाम नहीं है,
क्योंकि बी अगर इस छोर पे होगा तो ई इसके पास में होगा, तो डी की स्थिति हम पता नहीं कर पाएंगे कि तीसरा होगा, इसीलिए बी यहाँ पे होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तीसरे नंबर है पर वे व्यक्ति कौन है जो एकदम छोर पर बैठे हैं। अब आप बताओ कि इधर छोर पे एक और कौन बच गया, बी ए किधर है, ए इधर नहीं है ना, ए इधर होगा, ए बी सी डी ई एफ जी सभी व्यक्ति आ चुके हैं, सातों व्यक्ति। यानी अब कहा है क्वेश्चन में कि छोरों पर कौन बैठे हैं, ए और बी कहाँ बैठे हैं, दोनों छोर पे बैठे हुए व्यक्ति है कि नहीं, समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन को हमारे को एकदम ए और बी क्वेश्चन का ऑप्शन का उत्तर हो गया, इस क्वेश्चन में इतना टाइम थोड़े लगता, क्वेश्चन को फटाक से करते कि क्या देता कि डी के दाएं कौन है, सी बैठा है और बी किसी छोर पे बैठा है, हमें पता नहीं है बी कौन से छोर पे बैठा है, ई है बी के तुरंत दाएं बैठा है, ई तुरंत दाएं बैठा है, हमें यह भी नहीं पता है, ई और एफ के मध्य जी बैठा है, ये भी हमें पता नहीं है, ई और एफ के मध्य जी बैठा है, ये भी हमें पता नहीं है। तो अब क्वेश्चन ने कह दिया कि दक्षिण दिशा से डी तीसरे नंबर पे 1 2 3, यह जब नहीं होंगे तभी तो दक्षिण दिशा से तीसरे नंबर पे होगा डी, तो इसका मतलब इनकी स्थिति यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, इनकी स्थिति सही है, ये स्थिति सही है। अब हमें पता है सबका नाम आ गया, ए का नाम नहीं आया। अब क्वेश्चन ने कहा कि दाएं छोर पे कौन है, ए और बी। क्या क्वेश्चन कितने सेकंड में हुआ ये बताओ आप, ये तो समझाया मैंने आपको, समझाने का तरीका हुआ, क्वेश्चन का कितना सेकंड लगा, इतने बड़े क्वेश्चन में कितना टाइम लगा। स्पीड से करिए, क्वेश्चन को जल्दी हो जाएगा। हो गया, अगला क्वेश्चन करो, हो गया तो। जल्दी से क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अब इतना बड़े क्वेश्चन को इतना कम टाइम में आपके सामने कर दिया है तो 10 सेकेंड में तो हो ही जाना चाहिए। अब क्वेश्चन इतना बड़ा है, उतना बड़ा थोड़े होगा, नहीं इतना बड़ा तो क्वेश्चन भी नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। 4 लड़के भी दे रखे हैं, किसी सीढ़ी पर बैठे हुए हैं। जल्दी से क्वेश्चन को कर दीजिए, 10 सेकेंड दे रहा हूं, गिन रहा हूं, 1 2 3। हो गया, चलो हो गया तो फिर देखो क्वेश्चन को क्या कह रहा है क्वेश्चन, जल्दी करो। हो गया, चलो क्वेश्चन को देखो, हो गया तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 लड़के ए बी सी डी, ये कोई 4 लड़के हैं साहब, ए बी सी डी 4 लड़के हैं जो सीढ़ी पर बैठे हुए हैं। ये हमारी कोई सीढ़ी है, ये क्या है, कोई सीढ़ी है, इस पे बैठे हुए हैं चारों लड़के। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी की अपेक्षा ऊंचाई पे, ए है ना जो बी की अपेक्षा क्या है, ऊंचाई पे है, यानी ये कोई सीढ़ी ऊपर की तरफ है तो बी से ऊंचाई पे कौन है, ए। ऐसा कह दिया क्वेश्चन ने, हमने लिख दिया। ठीक है साहब, आगे क्या कह रहा है कि बी ए तथा सी के बीच में बैठा है, ए तथा सी के, ए यहाँ पे है और सी जब यहाँ पे होगा तभी तो बी मध्य में बैठेगा। क्या सी यहाँ पे थोड़े होगा, क्योंकि बी मध्य में कैसे आएगा, तो सी यहाँ पे है, ए और सी के मध्य कौन बैठा है, बी बैठा है। क्वेश्चन हो गया। चलो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि यदि डी ए से बी अधिक ऊंचाई पे है,
ए से भी अधिक ऊंचाई पे कौन बैठे है, डी बैठे, बैठ गया। ए अधिक सबसे ऊंचा था, इससे भी ऊंचा बैठ गया डी। यह कह रहा है कि मैं तेरे से भी ऊपर बैठूंगा, डी ऊपर बैठ गया ए से भी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नीचे से तीसरे नंबर कौन है। अब यहां नीचे से ये सीडी थी, नीचे से 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर कौन है, ए। कौन है, ए। कितना सरल क्वेश्चन है ये बताओ, इससे भी सरल थोड़े हो सकता है कोई क्वेश्चन, नहीं हो सकता ना। हो गया फिर क्वेश्चन, ए आ गया हमारा, तीसरे नंबर पूछा था, तीसरे नंबर ए है। अगला क्वेश्चन कर दिए फटाक से 10 सेकेंड में, इसके बाद इस टाइप को पूरा करते हैं लास्ट क्वेश्चन के साथ। जल्दी से लास्ट क्वेश्चन कर दीजिए। लगभग क्वेश्चनों के आपको टाइप के सभी, इसी टाइप के सभी क्वेश्चन करवा दिए। अगर कोई क्वेश्चन बच रहा है, कुछ लग रहा है कि ये क्वेश्चन कुछ अलग है, हो सकता है इतने सारे हजारों क्वेश्चन बने हुए कोई क्वेश्चन अलग आ सकता है, तो वो आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, सर ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। जल्दी से हो गया तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन के 4 लड़कियां G1 G2 G3 G4 और 3 लड़के B1 B2, यानी 4 लड़कियां हैं, कौन है, G1 है, G2 है, G3 है और G4 है, और 3 लड़के हैं, B1 है, B2 है और B3 है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, को एक रात्रि भोजन में इस प्रकार बैठना है। कोई शादी में जा रहे हैं और वो बैठ रहे हैं, जिससे कोई भी 2 लड़के या 2 लड़कियां एक साथ ना बैठे, सब लगातार एक के बाद एक बैठते हैं, तो B2 व G3 की बैठने की स्थिति। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 लड़कियां या 2 लड़के, यानी दोस्त तो पास में बैठ नहीं सकते और ये फ्रेंड्स भी आपस में बैठ नहीं सकती, इनको बैठाना है तो इसको साथ में बैठाना होगा कि नहीं, ये क्वेश्चन में कह रहा है। चलो हमने कह दिया कि G1, उसके बाद B1 को यानी एक लड़के को बैठा दिया, अब वापस लड़की को बैठा दिया, अब वापस लड़के को बैठा दिया, अब वापस लड़की को बैठा दिया, अब वापस हमने एक लड़के को बैठा दिया और अब वापस से लड़की को बैठा दिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पूछा क्या है हमें कि B2 और G3 के बैठने की स्थिति क्या है। B2 और G3 की बैठने की स्थिति क्या है, 1 2 3 4, एक तो हो गई 4 और अगली हो गई 5। ऑप्शन में अगर मैच कर रहे हैं तो ये हो जाएंगे। अगर हमें इनको लिखना चाहिए कि जैसे एक बॉय को बैठाना, एक गर्ल को बैठाना, एक फिर बॉय को बैठाना, एक गर्ल्स को बैठाना, फिर एक बॉय को बैठाना और फिर एक गर्ल्स को बैठाना, तो अब बताओ वापस गर्ल इसके पास ही बैठेगी, बॉय तो है नहीं, 3 हो गए कंप्लीट, तो इसका मतलब गर्ल्स कहाँ, दोनों पास में नहीं बैठ सकती, ये क्वेश्चन में कहा है ना, इसका मतलब ये स्थिति तो बैठने की नहीं होगी। और हमें क्वेश्चन में ये भी नहीं कहा है, कि G1 के पास कौन बैठा है और G2 के पास कौन बैठा है और G3 के पास कौन बैठा है, ये क्वेश्चन में नहीं कहा है ना कि B2 है या B3। जब नहीं कहा है कि क्वेश्चन में कहा है कि सब लगातार बैठ रहे हैं, यानी 1 2 3 लगातार कंटिन्यू बैठ रहे हैं, तो इसी प्रकार से बैठाएंगे। इससे थोड़ा सा लेवल अगर क्वेश्चन का बढ़ेगा तो क्वेश्चन में ऐसा कहेगा कि 4 लड़के हैं और 3 लड़कियां, इन
वो इस तरीके से बैठे हैं कि इस लड़की के पास में ये लड़का बाईं तरफ है या दाईं तरफ है, या इस लड़की के पास में ये लड़का इसके बाईं या दाएं, दूसरे तीसरे जहां पर भी कहेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ मरोड़ के, थोड़ा क्वेश्चन को परिवर्तन करके दे सकता है। बाकी इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ में आया? अगर आपको नहीं समझ में आया, किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि इस क्वेश्चन में सर डाउट था, हमें समझ में नहीं आया। इस टाइप के हमने बात कर ली। अगला टाइप जो 2 पंक्ति वाला था कि आमने सामने मुंह होंगे तो क्या करेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार से सरल करेंगे, वो बात करेंगे हम कल। ठीक है।